सच बताऊं, ग्लो अप स्टार्ट करना जितना इजी है, कंटिन्यू करना उतना ही डिफिकल्ट। लेट मी गेस, संडे को तुम सबने डिसाइड किया अपनी लाइफ चेंज करने का। 5 AM रूटीन, जिम स्टार्ट करना है, वर्कआउट करेंगे, जर्नल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और फिर डे 3 यू आर टायर्ड, डे 5 यू आर लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, एंड डे 7 मंडे से प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। इफ दिस साउंड्स लाइक यू, तो तुम लेजी नहीं हो, तुम अनडिसिप्लिन्ड भी नहीं हो, तुम बस गलत ग्लो अप फॉलो कर रहे हो। और इसी वजह से 90% ग्लो अप 7 दिन के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या अवॉइड करें। ग्लो अप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप डे 1 पे अपना एनर्जी ओवरडोज कर देते हो। डे 1 पे आप सारी चीजें स्टार्ट कर देते हो, सोचना कि आज से जिम भी करेंगे, आज से मेडिटेशन भी करेंगे, आज से जर्नल, आज से हम इक्विपमेंट ट्राई करेंगे, और पता नहीं क्या क्या। बट द रियल प्रॉब्लम इज, आप एक ही दिन में पूरी न्यू पर्सनालिटी इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो। ये ग्लो अप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर क्रैश है। रियल ग्लो अप स्लो प्रोसेस होता है, पर सोशल मीडिया ने क्या दिखा दिया? Romanticize your life, 30-day transformation, wake up at 5 AM, and reality check. Romanticizing life is cute, but discipline 7 दिन में ही बोरिंग फील होने लग जाता है। Second reason that glow up fails is comparison. तुम अपना डे 2 कंपेयर कर रहे हो किसी की 3 ईयर की जर्नी से। इंस्टाग्राम पे किसी को देखते हो परफेक्ट स्किन, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट डाइट, और तुम सोचते हो व्हाई एम आई नॉट लाइक दिस। बिकॉज तुम प्रोसेस नहीं देखते, तुम उसके डायरेक्ट हाइलाइट्स और रील्स को देख के इम्प्रेस हो जाते हो। ग्लो अप का बिगेस्ट किलर क्या है? नॉट लेजीनेस बट अ कंपैरिजन फटीग। जब तुम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो तो तुम अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते, और ब्रेन बोलता है लीव इट। वो कहते हैं ना, किसी को देखकर खुद को बदलने की कोशिश मत करो जस्ट टू फिट इन। एक बारी पीछे मुड़कर देखो कि कितने लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। सो डोंट चेंज फॉर एनीबॉडी। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, ग्लो अप स्किन केयर से भी नहीं होता, ग्लो अप जिम से भी नहीं होता, पर ग्लो अप आता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम अपने प्रोमिसेस खुद से तोड़ते हो तो आपका ब्रेन आपको सीरियस लेना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलते हो कल से वर्कआउट, लेकिन कल जब आता है तुम बोलते हो चलो आज रेस्ट कर लेते हैं। ब्रेन को जो पहले डायरेक्शन मिली थी और जो अब मिली है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ब्रेन जो लर्न करता है कि इसको सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। ग्लो अप का रियल फाउंडेशन है ट्रस्ट विद योरसेल्फ, और ये ट्रस्ट डेली स्मॉल एक्शन से बिल्ड होता है। और अगर तुम चाहते हो कि ग्लो अप एक्चुअली लास्ट करे, तो सिंपल 3 रूल्स फॉलो करो। टाइनी स्टार्ट, आइडेंटिटी चेंज, एंड द बोरिंग रूल। रूल नंबर 1, द टाइनी स्टार्ट। ग्लो अप का मतलब सब कुछ एक दिन में चेंज करना नहीं होता। ग्लो अप का मतलब होता है एक स्मॉल हैबिट जो आपको चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर इंटेंस वर्कआउट या कंप्लीट वर्कआउट के बदले आप डेली 10 मिनट वॉक प्रेफर करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। रूल 2, आइडेंटिटी चेंज। ग्लो अप का मतलब खुद की आइडेंटिटी बदलना नहीं होता। स्टॉप सेइंग आई एम ट्राइंग टू बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, स्टार्ट सेइंग आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वर्ड्स टू योरसेल्फ। आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल होता है, और एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होने लगते हैं। नाउ रूल 3, द बोरिंग रूल। बोरिंग रूल इसलिए क्योंकि आप बोरिंग चीजें जो आपको लगती हैं आप फिर भी कर रहे हो। ग्लो अप का रियल सीक्रेट, डूइंग बोरिंग थिंग्स कंसिस्टेंटली। नो ड्रामा, नो एस्थेटिक्स, एंड नो बैकग्राउंड म्यूजिक। बस रिपीट रिपीट रिपीट। और 6 महीने के बाद लोग पूछेंगे व्हाट्स योर सीक्रेट? सीक्रेट इज व्हाट वी कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ग्लो अप एक्चुअली अपीयरेंस का प्रोजेक्ट नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रोजेक्ट है। जब तुम डेली छोटी छोटी हैबिट्स अपनी चेंज करते हो तो तुम अपनी लाइफ के खुद ही आर्किटेक्ट बन जाते हो। और फिर जब आप एक दिन अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप खुद रियलाइज करते हो कि आपका ग्लो अप एक्चुअल में अपीयरेंस में नहीं, आपके माइंडसेट पे हुआ है। और अब मुझे कमेंट्स में सीरियसली बताओ, तुम्हारा लास्ट ग्लो अप कितने दिन चला था? 3 दिन, 5 दिन, या लेजेंडरी 7 दिन? और कमेंट में लिखो दिस टाइम आई स्टे कंसिस्टेंट। और अगर तुम्हें भी ऑनेस्ट और रियलिस्टिक ग्लो अप कॉन्वर्सेशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ओनली रियल ग्रोथ। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।